एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ निधि की दुनिया के ऊपर। निधि की दुनिया और उनके भाई अंकुर भारद्वाज, ये दोनों भाई बहन जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये लोग हाईलाइट रहे, लेकिन अपने ही रिश्तों पर, भाई बहन के रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत कच्चे धागे से, कहते हैं ना, बड़े प्यार से जुड़े होते हैं। तो रिश्तों को बड़े सजोकर जहाँ पर चलना चाहिए, लेकिन ये वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि एक दूसरे को एक्सपोज करने पर लगे रहते हैं। लेकिन भाई ने अपनी बहन को एक्सपोज किया यहाँ दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर। तो ये कहाँ तक सही था, चलिए करते हैं इसके ऊपर बात। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहले मैं निधि की दुनिया जो है उसको मैंने बहुत बहुत सपोर्ट किया, ये मैं सामने रूबरू होकर आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ही पीछे हट गई। देखिए, निधि की दुनिया जब शॉर्ट वीडियो ऐसे ही इसने अपलोड करी थी, उस समय हरियाणा में, जो मेरे सारा मैं बताना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं बात क्यों कर रही हूँ। देखिए, वैसे तो यूट्यूब टॉकीज़ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, ये मेरा न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब में और बॉलीवुड में क्या चल रहा है वो सारी बातें, खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। अभी फ़िलहाल जो निधि की दुनिया सोशल मीडिया पर ये लोग हैं, भाई बहन, पूरी फैमिली ही है, छोड़कर एक भाई, बड़े भाई को, है ना। तो ये कुछ ऐसी अतरंगी हरकतें करते ही रहते हैं। क्यों बात करने के लिए मजबूर हुई हूँ मैं आज इनके ऊपर, उससे पहले मुझे जो थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी ना, वो बताना पड़ेगा कि हरियाणा में उन दिनों, आज से कोई 3 साल पहले, नेटवर्क का वो था कि बंद करा दिए गए थे सरकार की ओर से। कुछ ऐसा हुआ था, किसान रोष था, कुछ ऐसा ही कुछ था ना। तो उस समय इसने कभी कोई एक शॉर्ट वीडियो वगैरह, इसके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो जी इसने शेयर करी थी, लेकिन ये यूट्यूबर नहीं थी, ना इसके कोई फॉलोअर थे, कोई 100-200 मुश्किल से होंगे। तो सडन हम लोगों के सामने इसकी वो शॉर्ट वीडियो आती है, इसकी आती है, उसके बाद कल्याणी की आती है। कल्याणी भी एक लड़की है जो कि वीडियो है। तो बताना चाहती हूँ कि इन दोनों के आमने सामने जैसे ही ये हमारे आई हैं वीडियोस, हमने इन लोगों के लिए वीडियोस बनाई। स्पेशली सबसे पहले मैंने निधि की दुनिया पर वीडियो बनाई जो कि मेरी वायरल हो गई। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई, तीसरी बनाई मैंने, वो मेरी सारी वायरल हो गई, जब तक इसका 1K भी नहीं अभी हुआ था, है ना। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, जब सिर्फ 200 समथिंग इसके कोई सब्सक्राइबर थे। ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, एहसान फरामोश, चलो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन देने हैं, अपनी बात रखनी है, हमने वो किया। लेकिन इन्होंने भाई स्पोर्टर है, अगर स्पोर्ट में वीडियो बनाई तो आप अभी नए नए हो सोशल मीडिया पर, तो जो पहले के हैं, पुराने हैं, उनकी वीडियो कोई वायरल हो जाती है तो स्ट्राइक नहीं दी जाती। तो इन्होंने वो चीज़ें करी थी, मैंने वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया, मैंने इनके ऊपर कभी कोई वीडियो फिर नहीं बनाई। तो जी आज मैं वीडियो बनाने के लिए इसलिए मजबूर हो गई, क्यों, इसलिए कि भाई बहन का रिश्ता जो होता है बड़ा पवित्र रिश्ता होता है ना। राखी, रक्षाबंधन अभी अभी गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी होंगी। भाई बहनों के बीच में अगर कोई मन मुटाव भी रहता है ना, तो वो उसको भी बुला कर ना, बहना जो है वो राखी जरूर से भेजती हैं अपने भाई को, है ना। लेकिन यहाँ पर बहन जो है अपने छोटे भाई अंकुर भारद्वाज को राखी नहीं बांधती। मैं यहाँ पर ना तो निधि की सपोर्टर हूँ, ना मैं अंकुर भारद्वाज की सपोर्टर हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ और ये चीज़ आप लोगों को पहले से क्लियर कर दूँ, ये यूट्यूब टॉकीज़ है, यहाँ पर मैं न्यूज़ देती हूँ। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, यूट्यूब पर और बॉलीवुड पर जो हो रहा है, सहमत होना ना होना सबके अपने अपने हाथ में, अपनी मर्जी है। आप जैसे चाहें कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन मेरा खुला है, ओपन है। तो ये बताना चाहती हूँ कि अभी इतनी सारी बातें ना करते हुए कि ये निधि की दुनिया जो है, उनका बड़ा भाई बीमार है ना। तो निधि की दुनिया गुवाहाटी उनका हालचाल लेने गई, बीमार कह दें या फिर उनका बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ। भगवान उनको तंदुरुस्ती दे और जल्दी से जल्दी वो ठीक होके अपने परिवार के बीच में आ जाए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो बच्चों का दुख नहीं देख सकते। और निधि के मम्मी पापा बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, 2 बेटे हैं 1 बेटी हैं, बड़े ही प्यार से बड़ा किया है। और जी पापा ने अपनी कमाई से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई है,
जैसा जो वो करना चाहते थे उन्होंने वो करवाया है। और जी बिटिया का भी उन्होंने निधि का प्रॉपर कहते हैं ना प्रॉपर सपोर्ट किया है। जैसे से वो चाहती थी वीडियोस बनाना, मतलब कि ये सोशल मीडिया पर आप लोगों को पता है ना कि बने रहने के लिए कुछ ना कुछ अतरंगी हरकतें करवाती रहती थी, अपने बड़ों से पीआर भी करती थी। तो जी कर रही थी सब चीज़ें। चलो ये सब चीज़ें इसने बहुत मेहनत कड़ी मुशक्क़त से आज ये जहाँ तक पहुँची हैं। कभी हमने भी बहुत दुआएं दी थी कि तुम्हारा खुद का घर हो जाए, आज इसके दो घर हैं। तो ये बताना चाहती हूँ कि बड़े भाई जो हैं कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं आए, ना निधि के ना अंकुर के जो हैं उसमें वो आए सामने वीडियोस में, इनके ब्लॉगिंग में जो भी कर रहे हैं ये फ़िलहाल। तो वो देहरादून में थे। निधि ने आज बोला कि मैंने कभी उनका जिक्र भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमेशा से तुमने बोला है, जब तुम्हारे अपने पिताजी से जब मम्मा से लड़ाई हो जाती या कुछ भी हो जाता, बातचीत नहीं होती, तो निधि बताती थी इसके बड़े भैया हैं और जो छोटा भाई है, इन दोनों का फ़र्ज़ बनता है वो रखे माँ बाप को, करे उनकी सास संभाल। क्यों नहीं करते हैं ये सारी बातें? तो देहरादून में इसके भाई थे, ये चीज़ें ये बोलती थी, है ना। तो लेकिन भाई की अच्छी शिक्षा, अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब होने की वजह से वो बिज़ी रहते थे अपने वहाँ पर। कभी कभार इनके माता पिता जाते थे उनके पास, लेकिन वापस फिर बेटी के पास आते थे, क्योंकि जवान जहान बेटी है, इसको भी अकेला वो नहीं छोड़ सकते थे बच्चे के साथ। छोटा सा बच्चा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बेशक निधि ने जो है उनका यहाँ सोशल मीडिया पर हमेशा ही हंसी मजाक बनवाया है और अपने मम्मी पापा को एक्सपोज ही किया है। अब बात है कि ये अंकुर ने क्या किया, है ना, ये इसने अपनी बहन को एक्सपोज कैसे किया। अच्छा, आज मैं अंकुर की यहाँ बातों से एग्री करती हूँ। क्यों करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अंकुर ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किसी को बताया कि भाई उसके जो नाई निधि ने ये चीज़ क्लियर क्या कभी बताया ही नहीं कि उसके भाई का डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स हुए जैसा कि आज अंकुर ने अपनी वीडियो में बताया कि कुछ एक महीने हुए हैं। तो जी कुछ एक महीने में मतलब 3-4 महीने हुए या 5-6 महीने हुए। मतलब ये कि इनका बड़ा भाई जो है वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस में जी रहा है ना, कि उसका डिवोर्स हो गया, उसका बच्चा जो है उनकी वाइफ को ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं को मिला होगा, है ना, कि बच्चा अभी छोटा है तो उन्हीं को मिला होगा। तो उन्होंने अभी अपने ना तो ऑफिस में ना ही उन्होंने अपने वहाँ पर क्या कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में ना ही बैंक में कहीं ये बताया गया कि नॉमिनी आज से उनकी वाइफ नहीं है, क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया है, वो अलग हो चुके हैं। उन्होंने नहीं बताया। इसके पीछे भी कुछ तो कारण रहा होगा कि उन्होंने नहीं बताया। एक इंसान चाहे वो 5 साल 10 साल अगर रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है उनको भूल जाना, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है, वजह ऐसी बन जाती हैं कि रिश्ते जो हैं, कभी डिवोर्स आजकल हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कई बार है रिश्ते नहीं चल पाते, तो ठीक है उन्होंने सोशल मीडिया पर वो नहीं है, उनकी अच्छी अर्निंग है, अच्छी पोस्ट है, समझदार और पढ़े लिखे हैं। और अंकुर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि किस वजह से उसने निधि को ना मिलने के लिए बोला था कि भाई के पास वो हॉस्पिटल में नहीं आएगी, है ना। वो आज उसने बहुत अच्छे से क्लियर किया। और दिल्ली हॉस्पिटल ऐसा बोल रहे हैं, शायद वो सफदरगंज की बात कर रहे हैं। तो सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए किसी पेशेंट को लाने के लिए काफ़ी वाकई सही बात है, अप्रोच की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपके भाई को वहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। भगवान करे वो बहुत जल्दी से रिकवरी करके मतलब अच्छी हेल्थ के साथ वापस अपनों के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस लेवल जो है वो देखा है अंकुर में कि उसको इस समय कितनी स्ट्रेस है, कि एक जन है, पढ़ा लिखा है, समझदार दिख रहा है जहाँ पर कि वो कैसे उन सब चीज़ों को वो हैंडल कर रहा है। क्योंकि गुवाहाटी के समय निधि जब वहाँ पर गई है, आज वो खा रही है, आज वो जा रही है, सड़कें दिखाना, ये सब चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज़ हो रही थी। तो वो शायद वो उसी कहते हैं ना सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही वो ये सारी चीज़ें जो है ना अभी हाइड ही रखना चाहता था, जब तक कि उसका भाई जो है वो ठीक नहीं हो जाता। आज उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपनी बहन को एक्सपोज करना पड़ा। देखिए यहाँ पर अंकुर जो है वो गलत है, क्योंकि अगर तुमने वीडियो क्लिप बनाई, ये सब चीज़ें करी कि ये यहाँ पर आई, सब हुआ, अगर वो सोशल मीडिया पर क्लिप डालती तब तुम
बात करते, तुम्हारा ये कहना है अंकुर का कि निधि जो है वो सोशल मीडिया पर वो सारी बातें रख देती, वो बता देती, डिस्क्लोज कर देती, जो कि हम नहीं चाहते थे, कर देती या कर दिया, बहुत फ़र्क है ना। जहाँ पर भाई होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम छोटे भाई हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उससे पहले मैंने बहुत सारी इनकी लाइव भी देखी है, जब जो वीडियो शूट करता है, उनके घर पर जाता है, वो सब कुछ भी देखा। निधि की सास के साथ उसका क्या झगड़ा चल रहा था वो सब भी हमें पता, लेकिन हमने कभी इनके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। जहाँ पर अंकुर राइट भी है, वहाँ पर वो थोड़ा रॉन्ग भी है। जहाँ पर निधि क्यों रॉन्ग है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसने हमेशा से छोटी बात, बहुत सारी बातें, इवन अपने पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी फील करवाई थी यहाँ पर, वो सारा कुछ यही सोशल मीडिया पर ही दिखाती है। लेकिन उसको मेहनत का नाम दे देना, तो ये मेरे को नहीं लगता ये मेहनत है। आप डेली व्लॉगिंग करो, नॉर्मल व्लॉगिंग करो, वो सब चीज़ें सही लगती हैं। क्या व्लॉगर जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देहरादून व्लॉगर क्या वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, है ना। लोगों ने कितना उसको परेशान कर दिया, फाइनली उसको आज बताना पड़ा कि उसके भाई का भी डाइवोर्स हो गया। भाई एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही इंडिया में ये चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पर ही लोग ज़्यादा जी रहे हैं, तो जी कहते ना ह्यूमन में, अब क्या बोलूँ मैं, कि इंसानियत मर सी गई है। डाइवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें जो है ना माँ बाप के लड़ाई झगड़े में, तो जी माँ बाप का अलग भी रहना कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोथ पर बहुत बड़ा असर डाल रहा है। बच्चों के दिमाग पर उसका बहुत असर हो रहा है, जो कि गलत असर हो रहा है। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए, यहाँ पर अंकुर ने अपनी बहन को एक्सपोज किया, है ना, तो वो कितने लोगों के दिमाग पर गलत असर पड़ा होगा। जब बहन जो है वो हिट कर रही है अपने भाई को, अभी वो बता रही है कि मैं इतनी दूरी पर थी, लेकिन जब वो बिल्कुल क्लोज आ गई थी तो फ़ोन बिल्कुल ऐसे हो गया। तो भाई ठीक है ना, तो भाई मानने को झुकने को तैयार है ना बहन। भाई कहता है मुझ मेरी वाहवाही हो कि मैं समझदार हूँ, मैं जो कर रहा था वो ठीक कर रहा था। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी को अगर तुमने सब चीज़ें वो बोल रखी थी कि हम 3 लोग ही आए, लेकिन अगर पिताजी के साथ वो लड़की जा रही है भाई को देखने मिलने करने के लिए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी क्या करती भैया, ये तुम भी समझो इस बात को, है ना। लेकिन अंकुर जो है वो झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि वो समझदार है। और निधि जो है कि मेरे भाई ने ये किया, भाई ने वो किया। भैया अगर तुम लोगों का नहीं बनता है ऑफ कैमरा, आपस में पहले वो चीज़ें निपटा लो कि भाई ना तू मेरे से बातचीत कर ना मैं तेरे से बातचीत करूं। लेकिन नो डाउट अंकुर के जो व्यूज़ हैं वो निधि के नाम से ही आते हैं, वैसे नहीं आते, इसलिए वो उसकी छोटी छोटी क्लिप जो है किसी ना किसी बहाने गाहे बगाहे क्या वो भी लेता रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर होने के नाते ना तो आप निधि की दुनिया से कुछ सीख सकते हो, ना ही अंकुर से कुछ सीख सकते हो। आज पर जो जानकारी दी है अंकुर ने कि कैसे उसने अपने भाई के लिए वो सोच कर रहा है, किस सिक्योरिटी पर्पज़ से वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो बिल्कुल राइट थी। लेकिन बाद के जो 15 मिनट वाली वो जो क्लिप थी निधि की दुनिया को लेकर, अपनी ही बहन को एक्सपोज करना, वो सारी चीज़ें करना, वो गलत थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो को लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।